जय हिंद बच्चों। आज क्लास नवंबर के अध्याय दूसरा चैप्टर का नाम है गति। इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। और सारे प्रश्न एक ही वीडियो में दिया गया, तो हम चलते हैं वन बाय वन। 22 प्रश्नों का संग्रह है जो आपको त्रैमासिक 8 महीने पर जो होता है वो एग्जाम और फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है विस्थापन किसे कहते हैं। तो ये किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के सबसे कम या न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। दो बिंदु के बीच का जैसा भी हो, लेकिन इसके मिनिमम दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। ए और बी के बीच के न्यूनतम दूरी को। यह क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, इसलिए इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, ठीक है ना। विस्थापन शून्य भी हो सकता है। जब कोई वस्तु वापस अपनी स्थित जगह पर चले आते हैं तो उसका विस्थापन 0। जैसे कोई शुरुआत यहां से किया और घूम फिर के यहीं पर आ गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। दूसरा क्वेश्चन, जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होता है। देखिए, जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। इसका कारण क्या है कि पूरा चक्कर लगाने के बाद उपग्रह ठीक उसी बिंदु पर वापस आ जाता है जहां से उसने चलना शुरू किया था। मतलब कोई भी उपग्रह घूमता है तो जहां से शुरू किया था फिर से रिटर्न में क्या वहीं पर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है। पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी चीज को अगर हम h ऊंचाई पर फेंकते हैं फिर से रिटर्न h ऊंचाई ही तय करता है, कुल दूरी h प्लस h। लेकिन विस्थापन की अगर बात करें तो जहां से शुरू किया था वहीं पर आ जाता है, तो विस्थापन क्या हो जाता है, 0। अब देखिए, कोई पिंड सीधे ऊपर की ओर फेंक कर h ऊंचाई तक जाने के बाद वापस पृथ्वी पर आ जाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी h प्लस h होगी, जबकि उसका कुल विस्थापन 0 होगा, क्योंकि अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति क्या होता है, समान होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि सीधी सड़क पर गतिमान एक बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो स्टेशन कहीं और था, यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। 7:15 पर -5 किलोमीटर दूरी पर थी। इसका विस्थापन क्या होगा। देखिए, सीधी सड़क पर गतिमान बस का विस्थापन क्या होगा, -8 किलोमीटर। ये क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। तो अंतिम स्थिति -5 किलोमीटर और माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या हो गया, 3 किलोमीटर। दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, ये -8 किलोमीटर होगा। ये माइनस दिखाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और परिमाण क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि कोई वस्तु त्रिज्या के वृत्त पर चलती है तो अपने प्रस्थान बिंदु के व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है। उसका विस्थापन और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है, यहां से चलकर यहां पहुंचती है, मतलब ऐसे दूरी तय करती है, तो विस्थापन ये 2r प्लस r के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब भी हम दूरी तय करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2πr का क्या हो जाएगा, आधा। इसको हम पाई आर बोलते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्त पर चलते हुए अपने प्रस्थान बिंदु के व्यासतः सम्मुख के मुख पहुंचती है, विस्थापन क्या हो जाएगा, 2r, और तय की गई दूरी पाई आर, ठीक है, जैसा हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग 0 हो। कह रहा कि हाँ, औसत वेग कुल विस्थापन पर निर्भर करता है, न कि तय की गई कुल दूरी पर। यदि कोई वस्तु अपनी यात्रा के बाद वापस शुरुआत बिंदु पर लौट जाता है तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ऐसी स्थिति में औसत वेग क्या हो जाती है,
शून्य हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 कह रहा है कि एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, तो इसका त्वरण क्या होगा? देखिए, एक समान वेग में गतिशील पिंड का त्वरण हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, चूंकि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। आप देख सकते हैं ए को त्वरण से डिनोट किया जाता है, जिसको अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। तो जब दोनों वेग समान हो तो ऊपर का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0। 0 बटा टी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एक साइकिल सवार का वेग ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा निरूपित करता है। मतलब ये समय है और ये वेग है, तो इस गति में सवार का त्वरण क्या होगा? जैसे देखिए, ये समय है और वेग, वेग हमेशा नियत है, कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है। अगर शुरुआत में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अंत में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और त्वरण परिभाषा होता है वेग परिवर्तन के दर, तो यहां परिवर्तन क्या है? शून्य है। जब साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है तो इसका अर्थ त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, एक वेग समय ग्राफ के कुल दूरी ज्ञात करने के लिए ग्राफ रेखा और समय अक्ष के बीच घिरे कुल क्षेत्रफल की गणना की जाती है। ठीक है, यह क्षेत्रफल तय की गई दूरी के बराबर होता है, जिसमें समय अंतराल में वेग के बढ़ने या घटने को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 10। एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो देखिए, ऑडोमीटर क्या होता है? हैंडल के बीच में एक सुई होता है जो स्पीड को बढ़ाता है, और इसी के बीच एक और डाटा होता है जिसमें ये बताता है कि गाड़ी कितनी चली है। ठीक है, गाड़ी का ऑडोमीटर मुख्य रूप से वाहन द्वारा तय की गई क्या है? कुल दूरी है। यह आम तौर पर डैशबोर्ड पर होता है और किलोमीटर या मील में दिखाता है। ठीक है ना, कि गाड़ी अब तक कितनी दूर चली है। ठीक है ना, जब हम गाड़ी करते हैं तो इसमें एक सुई लगा होता है और ये डिनोटेड होता है, इसी के अंदर एक और डाटा होता है जिसमें बताता है कि गाड़ी कितना चला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु द्वारा कुल दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ, ये संकेत भी दे दिया क्वेश्चन में कि विस्थापन शून्य हो सकता है यदि वस्तु प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाए। इसको हम दो तरीके से समझते हैं। पहला, वृत्ताकार मार्ग। तो यदि कोई वस्तु एक गोलाकार रास्ते पर एक पूरा चक्कर लगाती है तो वहां से चलना शुरू करती है, अंत में वापस उसी बिंदु पर आ जाती है। इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बराबर होती है, लेकिन उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब हम जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। ये दो उदाहरण बोला, तो पहला उदाहरण वृत्ताकार पथ। दूसरा उदाहरण हो सकता है कि कहीं से हम एक चले हैं और फिर से रिटर्न उसी पथ पर आ जाएं, उसी पॉइंट पर, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? देखिए, अगर कोई वस्तु यहाँ से चल रही है u से और यहाँ पे अंतिम पर पहुंचेगी, दोनों अगर सेम दिशा में भी है, सबसे न्यूनतम दूरी ऑलरेडी है, तो यहाँ पर औसत वेग बराबर औसत चाल हो जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय के समानांतर एक सरल रेखा पर है? मतलब ये स्पीड और टाइम ये इसके समानांतर है। तो जब भी समानांतर होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड शुरुआत में है अंत में भी वही स्पीड होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? चाल समय ग्राफ का समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होना यह दर्शाता है कि वस्तु एक समान चाल से या नियत गति से। इस स्थिति में समय बीतने के साथ वस्तु के चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14।
किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अंतराल का एक समय रेखा है, सरल रेखा है। देखिए ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु क्या है, स्थिर और गतिमान नहीं है। देखिए दूरी और समय का ग्राफ ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस और ये हो जाएगा समय, ठीक है। एक्स अक्ष के समानांतर दर्शाता है, इसके समानांतर ये दर्शाता है। तो वस्तु स्थिर अवस्था में है। देखिए दूरी हमेशा बराबर ही है। जब शुरुआत किया था तो भी उतना ही दूरी था, अंत किया तो भी उतना ही दूरी, इसका मतलब दूरी कुछ तय नहीं किया, इसका मतलब गति क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो आप यहाँ पर देखिए ग्राफ से हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपको समय है और ये आपका डिस्टेंस है। जब ये स्लोप बढ़ रहा है तो आपका स्पीड बढ़ रहा है। जब ये स्टेशनरी यहाँ पर है तो डिस्टेंस क्या है आपका 0 है। फिर से बढ़ रहा है तो दूरी आपको तय कर रहा है और ये क्या है आपका कम हो रहा है। तो देखिए दूरी समय ग्राफ के समानांतर होना यह दर्शाता है कि वस्तु क्या है, स्थिर है। यहाँ पर क्या है, वस्तु स्थिर है क्योंकि यहाँ पर दूरी किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब है कि समय बीतने के साथ साथ वस्तु की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि उसका गति क्या है, शून्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये चित्र से हमको दर्शाना है। चित्र से दर्शाना है कि चाल समय ग्राफ में 4 स्थिति दी गई है, कौन सी कौन स्थिति है। अब देखिए चाल नियत है, किसमें नियत है, तो जो सीधा लाइन होगा समय के साथ उसमें चाल क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो ये पहला का हो जाएगा। चाल घट रहा है, मतलब पहले कुछ चाल था फिर घटते घटते और कम हो गया, तो ये दूसरा का स्थिति है। चाल बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर पहले चाल 0 था फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, तो ये तीसरा स्थिति है। और पूछा चौथा में क्या स्थिति है, तो पहले चाल बढ़ रहा है फिर चाल स्थिर हो रहा है फिर चाल घट रहा है। अगर उदाहरण ले तो पहले 10 रहा होगा फिर 15 हुआ और बहुत समय तक 15 ही था फिर घट कर वो 10 आ गया। तो ये 4 स्थिति आपको दिया है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहा कि 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान चाल से चलती है, तो एक पूरा चक्कर में उसके द्वारा कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या चीज होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है ना। ये समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, दूरी। तो कोई वृत्ताकार पथ पर चलता है, इसका दूरी कितना हो जाएगा, इसके परिधि के बराबर 2πr। तो परिधि के बराबर 2πr, 2 22/7, आर का वैल्यू 7, मतलब कितना चला, 44 मीटर इसका परिधि हो गया। हमसे पूछा है समय, तो समय पूछा तो समय बराबर यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, समय बराबर ये दूरी जितना है और जितना चाल इसका है, ठीक है ना। तो कितना समय हो जाएगा, 11 सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र की मापी गई राशि क्या होती है। देखिए ये है वेग और समय के ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल मापी गई राशि वस्तु के विस्थापन का परिणाम के बराबर होता है, ठीक है ना। इसके बराबर परिणाम, जैसे कि होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो अगर हम वेग की अगर हम बात करें तो वेग और समय से क्या निकलेगा, विस्थापन निकलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि ज्ञात होती है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी या वस्तु का वेग। देखिए अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ के ढाल से वस्तु का वेग ज्ञात होता है। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका वेग, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ये बढ़ रहा है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब त्वरण के अनुसार बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 कह रहा है कि क्या एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है। कह रहा है कि हाँ, वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। कैसे, देखिए ये वृत्तीय गति है, हर मोमेंट पर अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। कि यदि p इसमें वस्तु की गति स्थिर रहती है
लेकिन वृत्ताकार पथ पर चलने के कारण हर बिंदु पर उसकी दिशा लगातार क्या है, बदलती है। चूंकि वेग एक सदिश राशि है, दिशा बदलने पर वेग बदलता है, जिससे कि त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है ना, जब ये दिशा बदलेगा तो वेग बदलेगा और उससे त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21वां क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तन होता रहता है। हाँ, अभी हमने पढ़ा है कि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तन होता है। यद्यपि वस्तु की चाल स्थिर रहती है, लेकिन वृत्ताकार पथ पर चलने के कारण उसकी दिशा लगातार बदलती है। चूंकि वेग एक सदिश राशि, इसलिए दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 22। कि एक डोरी के छोर पर बंधे किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या होती है। देखिए, यहाँ हाथ पकड़े हुए है, एक रस्सी है और ये पत्थर, इसको हम घुमाते हैं। तो देखिए, एक डोरी के छोर पर बंधी वस्तु को वृत्तीय पथ पे घुमाने पर वस्तु के वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय या स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। यहाँ पर डायरेक्शन इस दिशा में, यहाँ पर डायरेक्शन इस दिशा में, यहाँ पर डायरेक्शन इस दिशा में, तो हर दिशा में इसका डायरेक्शन क्या होता है, दिशा क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो ये आपका 22 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय है। इसको देखना है, समझना है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको डालेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट भी करना है। धन्यवाद।